कल जो भी पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार तब तक, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? जीन से स्टार्ट किया था। जीन क्या है? कोडिंग सेगमेंट ऑफ जीन जो आरएनए बनाता है, जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से स्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और प्रोडक्ट में कैरेक्टर देता है। ठीक है। जीन डीएनए के वो सेगमेंट हैं जो किसी भी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जीन कितने टाइप के हो सकते हैं मेजरली? डोमिनेंट और रिसेसिव जीन दो टाइप का हो सकता है। डोमिनेंट जीन डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि वो अपने को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के। क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। वाइल्ड फॉर्म का क्या मतलब है? जो नेचुरली प्रेजेंट होता है। वाइल्ड फॉर्म डोमिनेंट होता है कि रिसेसिव होता है? डोमिनेंट होता है। नेचुरली प्रेजेंट वाला तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही, ठीक है। इसके बाद हमने रिसेसिव और डोमिनेंट की बात पढ़ी थी। रिसेसिव क्यों बनते हैं जीन, किसकी वजह से? या तो एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर खाली एक वर्ड में कहना हो तो क्या बोलोगे? म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। म्यूटेशन कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? नॉर्मल होता है या जिसमें लेस एंजाइम बनता है। ठीक है। जब नॉर्मल बनता है ना, सेम एंजाइम बनता है, तो इसको सेम सेंस बोलते हैं। सेम सेंस मतलब तो दोनों का एक ही बराबर निकला ना, तो इसलिए सेम सेंस बोलते हैं। और जब बदल जाए तो इसको नॉन सेंस बोलते हैं। जब एंजाइम इनइफेक्टिव हो या फिर ना बने तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन सेंस। नॉन सेंस म्यूटेशन और सेम सेंस म्यूटेशन, ठीक है। आज के बाद नॉन सेंस कहने में म्यूटेशन कहना है तुमने, ठीक है। चलो, हाँ, तो नॉन सेंस म्यूटेशन कितने टाइप का है? 2। एक ठीक हो गया, जिसमें एंजाइम इनइफेक्टिव हो जाता है। दूसरा एंजाइम ही नहीं बनता है। दोनों ही केसेस में फिनोटाइप आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। और अगर फिनोटाइप नहीं आएगा तो रिसेसिव बोलेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव बोलेंगे। घर जा करके नीट के क्वेश्चंस कर रहे हो? बन रहे हैं? तो बता दें। चलो देखेंगे फिर नीट के पेपर में बायो के कितने बनते हैं। क्यों? अच्छे से पढ़ो तभी बन पाएंगे। सच में मुझे लग रहा है अगले साल का सेफ स्कोर, इस साल तो 650 में भी मिलता नहीं मिलता पता नहीं, अगले साल का सेफ स्कोर कहीं 680 ना हो जाए। उनके लिए बुरा है ना जो बेचारे फर्स्ट रैंक में, लेकिन फिर भी उनको एम्स नहीं मिल सकता। 720 में से 720 लाने के बाद भी एम्स नहीं मिल सकता, क्या फायदा है फिर पढ़ाई का? नहीं, पता नहीं, बहुत कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे वो, कोई एफएमसी में जाएगा, कोई किसी दूसरे बढ़िया कॉलेज में जाएगा। फर्स्ट रैंक का तो सब जगह प्रेफरेंस मिलेगी। 20-25 से एफएमसी में चले जाएंगे, उसमें से भी गर्ल्स सीट 5 ही हैं। कुछ बाद इधर चल जाएंगे, कुछ बाद अपने होम स्टेट का कॉलेज लेंगे। कई लोग ऐसे पता है ना जो अपने होम स्टेट का कॉलेज लेते हैं, चाहे रैंक कितनी आए। नहीं, ले भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। चलो, हाँ, तो कल हम लास्ट क्या पढ़ रहे थे? होमोजाइगस। होमोजाइगस का दूसरा नाम क्या है? प्योर लाइन। और क्या नाम है? ट्रू जीन्स लाइन। एक होता है होमोजाइगस, ठीक है, ये तो तुमने सुना होगा। दूसरा होता है हेटेरोजाइगस। इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर या फिर हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? इम्प्योर या फिर हाइब्रिड, ठीक है। तीसरा, ये शायद सुना हो शायद ना सुना हो, हेमीजाइगस। सुना है? चलो, इन तीनों में अभी तुम्हें ये तो पता है कि एलिल्स को कैसे दिखाते हैं, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एलिल को कैसे दिखाते हैं ये तुम लोग को पता है। डोमिनेंट एलिल को हम ज़्यादातर कैपिटल से दिखाते हैं और रिसेसिव एलिल को स्मॉल से दिखाते हैं, या फिर
वाइल्ड एलील में हम लोग एक डैश लगा देते हैं, जैसे अगर हमने लिखा W वाइट विंग्ड तो W डैश लगा देंगे, ठीक है। वाइल्ड एलील को डैश से भी दिखाते हैं, और वाइल्ड एलील जनरली डोमिनेंट ही होते हैं, है ना। कुछ मॉडिफाइड को छोड़ करके बाकी सारे डोमिनेंट वाइल्ड एलील ही हैं हमारे पास में। अब देखो तो हमारे पास हर सेल में ना एक ही क्रोमोसोम के 2 सेट हैं। मान लेते हैं इस क्रोमोसोम में इस सेगमेंट में कोई जीन है और इस जीन का नाम है जीन T, टॉलनेस का जीन है जो हम मेंडल में पढ़ते हैं। तो अगर दोनों पर सेम होगा, यानी कि कैपिटल T होगा या फिर स्मॉल t होगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस या फिर प्योर लाइन। प्योर मतलब डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही है, रिसेसिव है तो रिसेसिव है, या फिर ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लास्ट में सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से बने होते हैं, इसलिए इनको ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों एलील सेम है तो क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। अगर दोनों एलील डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन के हिसाब से लूंगी तो हम एक लेंगे फीमेल, एक हम लेंगे मेल। मेल और फीमेल में 22 क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं। तो मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम में फीमेल के पास में है कैपिटल ए, मेल के पास में है स्मॉल ए, या फिर कैपिटल ए कैपिटल कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम होंगे बस। तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। फीमेल में भी स्मॉल ए हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर हम दूसरा जीन लिख लें स्मॉल बी, और यहाँ पर हम लिख लें कैपिटल बी। जरूरी नहीं एक में स्मॉल है तो दूसरे में कैपिटल होगा, हाँ ये मत समझ लेना कि एक में स्मॉल लिखना है तो दूसरे में कैपिटल लिखना ही पड़ेगा। इसलिए लिखा रहे ताकि इसमें भी दोनों हो जाए डोमिनेंट रिसेसिव, इसमें भी दोनों आ जाए डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक हो गया। दूसरा हमारा होता है हेटेरोजाइगस, तो बहुत कॉमन है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं। क्या भी बोलेंगे, हाइब्रिड भी बोलेंगे, या फिर और क्या बोल सकते हैं, इम्प्योर। उसको हमने प्योर बोला ना, तो ये हो गया इम्प्योर। ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किस किस का है, इसमें एक जीन है डोमिनेंट और दूसरा जीन है रिसेसिव। यानी कि अगर अगेन मैं ऐसा कोई क्रोमोसोम लूं, एक हो जाए डोमिनेंट और दूसरा हो जाए रिसेसिव। सेम टू सेम मेल में भी हो सकता है, ये एक कोई हो सकता है डोमिनेंट, दूसरा हो सकता है रिसेसिव। चलो दोनों को ए ही ले लेते हैं। ठीक हो गया। मान लो क्रोमोसोम नंबर 3 की बात चल रही है, ठीक है। तीसरा ये है हेमीजाइगस, ये है इंपॉर्टेंट। हेमीजाइगस का मतलब होता है एक क्रोमोसोम का एक ही सेट है, उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है ही नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम है ही नहीं। जैसे तुम लोगों ने देखा है फीमेल में तो क्या होता है, XX होता है। तो मान लो यहाँ पर अगर कोई जीन है P और यहाँ पर भी जीन है स्मॉल p या कैपिटल P, कुछ भी, तो या तो ये होमोजाइगस होगा या तो हेटेरोजाइगस होगा। लेकिन अगर हम मेल में लेंगे तो मेल में तो X क्रोमोसोम में ये P जीन होगा, मगर Y क्रोमोसोम में तो ये नहीं होगा ना, Y क्रोमोसोम में तो कुछ और ही जीन होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इस जीन का दूसरा पेयर प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस। या फिर मान लो Y वाले में, Y क्रोमोसोम में D जीन था, तो क्या इस D जीन का यहाँ पर कोई पेयर है, नहीं है, तो ये भी क्या है, हेमीजाइगस। तो मेल्स हेमीजाइगस होते हैं X क्रोमोसोम के लिए भी और Y क्रोमोसोम के लिए भी। X क्रोमोसोम वाले कोई भी कैरेक्टर इनमें पेयर में नहीं होंगे, ना ही Y क्रोमोसोम वाले होंगे। लेकिन फीमेल हेमीजाइगस नहीं होती, फीमेल हमेशा क्या होती है, या तो होमोजाइगस या तो हेटेरोजाइगस। सिर्फ ह्यूमंस में सिर्फ मेल हेमीजाइगस होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, जैसे X के साथ में Y प्रेजेंट है या फिर X के साथ में O प्रेजेंट है, कोई और दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस बोलेंगे। ठीक हो गया। तो ये 3 टर्म्स हैं, इनको नोट कर लो ऐसे फटक से, ऐसे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस लिख लो। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं है, बना लो, सेम ऐसा ही बना लो, कुछ ऐसा खास लिखने की जरूरत है नहीं। कुछ लिखना होगा तो मैंने तुमको नोट्स भेजे रखे हैं, उसमें से लिख लेना। अच्छा, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस ये सब कुछ डिप्लॉइड में देखेंगे, हाँ
हैप्लॉइड में भी नहीं देखेंगे और ट्रिप्लॉइड में भी नहीं देख सकते हैं, हम खाली डिप्लॉइड की स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं ट्रिप्लॉइड नहीं हो सकते, बस ह्यूमंस नहीं है ट्रिप्लॉइड। प्लांट्स में तो पॉलीप्लॉइड ही हो सकती है ना, ह्यूमंस में नहीं हो सकती, एनिमल्स में नहीं हो सकती बस। होमोजाइगस में लिखोगे तो एक लाइन लिख लेना, सिमिलर एलिल ऑफ अ जीन, सिमिलर एलिल ऑफ अ जीन। होमोजाइगस में लिखना सिमिलर एलिल ऑफ अ जीन, बना दिए। वो भी लिख लेना, हाँ, प्योर लाइन वगैरह। लिखा है? इसमें पानी गिर गया क्या? क्या हुआ? पता नहीं क्या, मुझे भी समझ में नहीं आया, एक खुली रखी थी रात में, ओस पड़ गई घर के अंदर ही। चलो अगला लिखो, हेट्रोजाइगस। इसमें लिख लो डिसिमिलर एलिल ऑफ अ जीन। हेमिजाइगस, इम्प्योर लाइन या इम्प्योर या हाइब्रिड। हेट्रोजाइगस में लिखो डिसिमिलर एलिल्स ऑफ अ जीन, डिसिमिलर एलिल्स ऑफ अ जीन, डिसिमिलर एलिल्स ऑफ अ जीन। थोड़ी जगह छोड़ दे, बाद में बना लेना, अभी आगे कर, फिर आगे पढ़ेंगे, उस समय ड्रॉ कर लेना। दोनों में से कोई एक भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, हाँ, ये दोनों ही बनाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। बस हेमिजाइगस वाले में दोनों बनाना, बाकियों में या हेमिजाइगस में भी बनाओगे तो खाली मेल ही मेल वाला बनाना, फीमेल वाला मत बनाना अगर एक ही बनाओगे तो। हेमिजाइगस में डैश करके लिखो only one allele of a gene is present, only one allele of a gene is present। किसी भी जीन का एक ही एलील है। अच्छा ये तो नहीं समझ रहे हो ना कि इसकी नीचे टांग वाले तो होंगे इसके पास करके, नहीं होंगे, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलग ही है, ये पूरा क्रोमोसोम अलग ही है, ये एक्स है, इसमें सारे जीन अलग हैं, ये वाई में सारे जीन अलग है। ये नहीं कि ऊपर की टांग टेढ़ी है नीचे का तो सेम होगा, ऐसा नहीं है, दोनों का डीएनए ही अलग है। मैम मेल में तो एक ऐसे टेढ़ा बनाते हैं ना, वो करेंगे। कौन सा टेढ़ा बनाते हैं? जो वाई वाले, वाई वाला टेढ़ा कर रखा है, उतना टेढ़ा हुआ नहीं मेरे से वो, आई ट्राइड, थोड़ा और टेढ़ा कर देते हैं वो। हो गया? चलो अब अगली हेडिंग डालो, मोनो हाइब्रिड। अभी हाइब्रिड का ही टाइप पढ़ रहे हैं, हाँ, मोनो हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड पहचानना बहुत आसान है, अगर तुमको कहीं पर भी जीन्स में डिफरेंट एलील दिखाई देंगे तो समझ लेना यहाँ पर पे हाइब्रिड है करके, ठीक है। अब हमको लगता है कि सिंगल लिखा है तो मोनो हाइब्रिड है, मोनो मतलब हुआ वन, तो जहाँ पर भी एक हाइब्रिड होगा तो बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। अब मैं कुछ जीनोटाइप्स, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लिखूंगी, उनको मुझे बताना कि क्या है करके, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या है प्रतीक? मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, क्या है? डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड।
डाई हाइब्रिड। गलत आंसर तो दूंगी ही नहीं, ये तो हाइब्रिड ही नहीं है, ये तो प्योर है। हाइब्रिड कितना है, खाली एक है हाइब्रिड, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। हम कितने जीन्स पढ़ रहे हैं ये नहीं देखना है, हमने कितना हाइब्रिड लिखा है वो देखना है बस, हाइब्रिड कितनी बार है। ठीक है, चलो अगला देखो, बताओ। मोनो हाइब्रिड, ठीक है। अगला ये भी हो गया मोनो। अब दो हाइब्रिड है, एक ये तो होमोजाइगस ही है, ठीक है। हेटेरोजाइगस कितनी जगह है, 2 जगह, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड। ठीक हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब बताओ, डाई हाइब्रिड। एक कैपिटल भी है, हाँ। अब बताओ, डाई हाइब्रिड, एक ये और एक ये। अगला अब बताओ, डाई हाइब्रिड, ये भी अभी भी होमोजाइगस ही है, भले ही रिसेसिव हो लेकिन है होमोजाइगस ही, तो डाई हाइब्रिड होगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिख देंगे तो अब क्या हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड किसको देख के समझना है, कॉम्बिनेशंस को देख करके समझना है कि कितनी जगह पर हेटेरोजाइगस है, ये नहीं देखना है कि कितनी जगह जीन है करके। ठीक है, लिखो मोनो हाइब्रिड, लिखो डैश करके, लिखो डैश करके, वन हेटेरोजाइगस, कॉम्बिनेशन, या सिंगल हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो। और एक दो एग्जांपल लिख दो, एक तो सिंगल का लिखना जिसमें एक ही होता है, और एक दो अदर भी लिखना है जिसमें 2-3 जीन है लेकिन है मोनो हाइब्रिड। ठीक है, इसमें तो एक ही जीन है और ये भी हाइब्रिड है, तो ये तो लिखोगे साथ साथ इसको और इसको भी लिख दो। लिख ठीक है, ठीक है, चलो मोनो हाइब्रिड लिखा। अब लिखो डाई हाइब्रिड, डैश करके लिखना 2 हाइब्रिड कॉम्बिनेशंस, हाइब्रिड्स या हेटेरोजाइगस जो भी लिखते हो, 2 हाइब्रिड कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील मतलब, हाँ 2 हाइब्रिड कॉम्बिनेशंस। एक दो एग्जांपल लिख लो अपने हिसाब से। अरे वायरलेस लेना पड़ेगा, वैसे बहुत परेशान करते हैं मुझे। ठीक है, बाकी ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड तो तुम जान ही लोगे, खाली हमारी बुक में मोनो और डाई का ही यूज है, तो लिख खाली मोनो और डाई रहे हैं हम। ठीक है, अगला लिखो डोमिनेंट ट्रेट, अगली हेडिंग लिखो डोमिनेंट ट्रेट। ये तो तुम बता ही जाओगे, है ना। जो हेटेरोजाइगस में अपना इफेक्ट दिखाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट जीन नहीं, डोमिनेंट ट्रेट। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को ट्रेट कहते हैं ना। डोमिनेंट ट्रेट, डैश करके लिखो कैरेक्टर / ट्रेट appear in heterozygous condition. Heterozygous condition, heterozygous और homozygous condition। ठीक, होमो में तो दिखेगा ही ना, होमो में तो दूसरा भी
एक्सप्रेस करेगा, अपीयर करेगा या एक्सप्रेस करेगा किसमें, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जो कैरेक्टर दिख जाएगा। एक्सप्रेस तो जीन के लिए कहेंगे, यहाँ पर ट्रेट है ना, तो ट्रेट में हम अपीयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख लो, टॉल, एग्जांपल टॉल, डैश करके लिखो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अगला लिखो रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट, ये तो समझाने वाली बातें नहीं, तो तुम होशियार हो गए अब। क्यों राखी, होगी नहीं होगी होशियार। रिसेसिव ट्रेट, डैश करके लिखो। Trait appear in homozygous condition only. Traits appear in homozygous condition only. Homozygous condition only. जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में आए। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल टी, पहले लिखना एग्जाम्पल ड्वार्फ, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल टी ड्वार्फ, ठीक है। अगली हेडिंग लिखो फिनोटाइप। फिनोटाइप फिनोटाइप डैश करके लिखो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगला लिखो जीनोटाइप। जीनोटाइप में डैश करके लिखो जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और कुछ बचा टर्मिनोलॉजीज में? जीनोटाइप फिनोटाइप लिख दिया ना, ठीक है। हाँ, एक चीज लिखो फिनोकॉपी। हेडिंग लिखो फिनोकॉपी। फिनोकॉपी कभी कभी क्या होता है ना, मैंने तुम्हें बताया था फिनोटाइप खाली जीनोटाइप पे डिपेंड नहीं करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो कोई हमारे पास में जीनोटाइप है, ये दोनों, एक है हमारे पास में जीनोटाइप कैपिटल टी, एक है हमारे पास में जीनोटाइप स्मॉल टी। कैपिटल टी तो ऑब्वियसली कौन सा कैरेक्टर देने वाला है, टॉल कैरेक्टर देने वाला है। लेकिन स्मॉल टी ने क्या कैरेक्टर देना चाहिए, ड्वार्फ कैरेक्टर देना चाहिए था, ठीक है। मगर हुआ क्या, हमने एक्सटर्नली इसको एडिशनल ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड कर दिया, या फिर इस प्लांट के अंदर ड्यू टू इट्स एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से